3 नंबर होगा, कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करें, हल कीजिए। ठीक है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये भी कह रहा है। तो इसको जो है उतार लिए कॉपी में। अब इसको पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बीजगणितीय विधि से सॉल्व करेंगे, और सॉरी वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि तो प्रतिस्थापन विधि में बताए थे 3 स्टेप होता है। पहले लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से लिख दिया। समीकरण फर्स्ट उतारेंगे, 8x + 5y बराबर 9। x का मान दाहिना साइड में फेंक दो, तो 8x बराबर 9 - 5y, गुणक उल्टा भाग 9 - 5y बटे 8। तो x का मान दाहिना साइड में फेंक दिए। यही x का मान क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में सेकेंड में रखते हैं। तो लिखेंगे ना, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे। समीकरण सेकेंड उतारेंगे, ये है, उतार लो। 3x + 2y बराबर 4। तो x के जगह पर x का मान रखेंगे। x का मान ये दाहिना साइड में है ना। तो 3x के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, इसीलिए 3 इंटू छोटकी ब्रैकेट लगा दिया 9 - 5y बटे ब्रैकेट गुना का काम करता है, बंद। ये प्लस है, 3x का काम हो गया, अब प्लस है, लिख दिए। 2y है, लिख दिए, बराबर 4। अब यहाँ पे ऊपर गुना कर लो, 9 × 27 वितरण, उसके बाद प्लस गुना माइनस, 5 × 15y, नीचा में 1 होगा ना, इसके नीचे में 8 × 1 बट्टा 8 प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, 8 1 का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे में 1 होगा, है ना। 8 से 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा ना। 1 से ऊपर में गुना कर लो, सब में गुना करेंगे, काहे कि अंश का इलाका है ये, तो सब यही आ जाएगा। 27 - 15y प्लस है, लिख दिया। 1 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 से इसमें गुना करो, 16y बराबर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 27, इसको घटा लो, प्लस में y बाक उल्टा गुना 4 × 8 कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 8 × 4 = 32। इसको खींच लो इधर, माइनस में 27 होगा, अब घटा लो। y बराबर 12 में से 7 गया 5, यहाँ 2 में से 2 0 0 नहीं लिखेंगे, y का मान निकल गया 5। अब यही y का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकेंड में रख सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट में रखेंगे ना, तो फर्स्ट में रख दिए। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे ना, 8x + 5y बराबर 9। तो y के जगह पर रखेंगे, तो 8x 5y के साथ गुना होगा, और 5y के साथ गुना है, 5y के साथ गुना है, तो y का मान 5 के साथ गुना होगा ना, इसलिए इंटू करके लिख दिया, गुना बराबर 9। 8x प्लस गुना माइनस और प्लस गुना प्लस 25 बराबर 9। अब यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर 9 - 25, घटा लो। 8x बराबर 15 में से 9 गया 6, यानी कि 25 में 9 घटा दिए 16 है बच्चा। अब गुना उल्टा भाग हुआ तो कटेगा, 8 का 8, 8 दूना 16। तो x का मान कितना आ गया, -2, ठीक।
तो यहाँ पे एक्स वाई का मान निकाल चुके हैं। ठीक, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आया -2, वाई का मान निकाले ना, वाई का मान निकाले तो 5 आया। ठीक, 5, और ये हो गया आंसर। अब वज्र गुणन विधि से निकालेंगे। वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि से है ना बनाने के लिए क्या करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। बताए थे सूत्र, वज्र गुणन विधि से सूत्र होता है BCCAB। ठीक है, क्या होता है BCCAB, तो सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र क्या होता है, x बट्टा BC माइनस BC, उसके बाद y बट्टा BC CAB, CA माइनस CA AB, 1 बट्टा AB माइनस AB। तो सूत्र बताए थे BCCAB, है ना, इसका सूत्र याद रखिएगा BCCAB। इतना याद रख लिया, आगे अपने बन जाएगा। क्या करेंगे, एक्स बटा लिखे BC माइनस BC। ठीक है, फिर लिखेंगे सेकेंड बार y बटा CA माइनस CA, और थर्ड बार लिखेंगे 1 बटा AB माइनस AB। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12-21 कर देंगे यहाँ पे, 12-21, 12-21, 12-21। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर ये पकड़ेंगे तो x का मान निकलेगा, और ये बराबर ये पकड़ेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि x बट्टा है ना b1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे, तो पीछे तो पन्ना उलट दिए हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बुक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किसका मान पहले निकालेंगे, पहले मान चाहिए हमें b1 का चाहिए। समीकरण फर्स्ट में b1 क्या है, y का गुणांक है, तो y का गुणांक समीकरण फर्स्ट में देखो, y का गुणांक क्या है, 5 है, 5 लिख देते हैं, 5 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद b1 c2 के साथ गुना, मान भी गुना होगा, c2 क्या है, समीकरण सेकंड में अचर पद है, समीकरण सेकंड में अचर पद है। इसको 4 को खींचेंगे तो -4 होगा, इधर खींचेंगे तो -4 होगा, दायां पक्ष से बायां पक्ष में खींचेंगे तो -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -4 लिख दिया। ठीक, इसको इंटू ब्रैकेट में घेर दिया, माइनस है, माइनस लिख दिया। b2 समीकरण सेकंड में y का गुणांक है, समीकरण सेकंड में y का गुणांक क्या है, 2 है, 2 रख देंगे। C1 समीकरण फर्स्ट में अचर पद है, इसको खींचेंगे, 9 को इधर खींचेंगे, दाहिना से बायां में खींचेंगे तो -9 होगा, -9 भर दिया। ठीक, बराबर, अब देखो ये बराबर ये लिए हैं तो 1 बट्टा पकड़ेंगे ना, 1 बट्टा A1 समीकरण फर्स्ट में एक x का गुणांक है, तो x का गुणांक देखो, समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक क्या है, 8 है, 8 लिख देंगे, 8 लिख दिए। उसके बाद B2 समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में y का गुणांक है, B2 समीकरण सेकंड में y का गुणांक है। ठीक है, 2 रख देंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस लिख दिए। A2 क्या है, समीकरण सेकंड में x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 3 है, 3 रख दिया। ठीक, उसके बाद A2 रख दिए। उसके बाद जो है B1 चाहिए ना, B1 समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक है, समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक देखो 5 है ना, 5 रख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो x बट्टा प्लस गुना माइनस, 5 चौक 20, माइनस गुना माइनस प्लस, 9 दूना 18, बराबर 1 बट्टा 8 दूना 16, माइनस 5 दिया 15, x बट्टा ये घटा लो, -2 होगा, -2 ये घटा लो, 1 बट्टा 1 होगा,
तो x बट्टा माइनस 1, नहीं भाग को उल्टा गुना कर, चलो एक बार शो कर देते हैं क्योंकि बट्टा दे दिए थे, इससे भाग देंगे तो 1, अब भाग को उल्टा गुना कर देते हैं तो 1 गुना हो जाएगा -2, चिन्ह समेत ले आए, ठीक। तो x बराबर क्या होगा, प्लस गुना -2, ठीक। तो यहाँ पे x का मान y का मान निकालना है, तो x का मान निकल चुका है, अब y का मान निकालेंगे, ठीक है। y का मान कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, इस बार जो है इसको और इसको पकड़ेंगे बराबर, ठीक है, ये बराबर ये, तो यहाँ पे लिखते हैं पुनः यदि y बट्टा मान कूट करते हुए जाएंगे, C1 क्या है, समीकरण फर्स्ट में अचर पद है ना, समीकरण फर्स्ट में अचर पद क्या है, 9 है, 9 को इधर खींचेंगे तो -9 होगा, तो -9 रख दो, रख दिए। और उसके बाद फिर आगे देखो A2 क्या है, समीकरण सेकेंड में x का गुणांक है, समीकरण सेकेंड में x का गुणांक क्या है, 3 है, 3 रख दिए, ठीक। उसके बाद माइनस है, माइनस लिख दिया। उसके बाद C2 है ना, C2 समीकरण सेकेंड में अचर पद है, अचर पद क्या है, इसको खींचेंगे तो -4 होगा, है ना, 4 को इधर खींचेंगे माइनस में 4 हो जाएगा, -4, ठीक। उसके बाद फिर आगे देखो A1 समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है, A1 समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है, तो यहाँ पे 8 है ना, 8 लिख दिए। तो इसका मान इसके बराबर लिए, ठीक है, ये बराबर ये लिए, तो इसका मान तो निकाले हैं ना, इसका मान ये है ही, है ना, 1 बट्टा लिख देते हैं, 1/8 × 2 -3 × 5। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ये भाग उल्टा क्या होगा, गुना, अच्छा अभी क्रिया कर लो पहले, माइनस गुना प्लस, माइनस 9 27, माइनस गुना माइनस प्लस, 8 चौक 32 बराबर 1/8 दूना 16 माइनस 5 15, y बट्टा घटाओ 12 में से 7 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 0 नहीं लिखेंगे, प्लस में होगा बराबर 1/1, भाग उल्टा गुना, इसे इसमें भाग देंगे 1 गुना 5, ये भाग उल्टा गुना कर लिए, तो y का मान आ गया कितना 5। तो हम लोग जो है प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से वज्रगुणन विधि का सूत्र लगा के, है ना, x y का मान निकाल लिए, तो x का मान कितना आ गया -2, y का मान 5, ये आंसर, दोनों में आंसर सेम आया।